स्वागत करते हैं। नहीं तो सही बात है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज राजद्रोह के धारा पर उनके प्रामाणिकता पर ही सवाल खड़े किए हैं कि देश की आज़ादी के 75 वर्षों के बाद आज भी इस धारा का, राजद्रोह जैसे मुकदमे के धारा का क्या औचित्य है। ये सवाल स्वागत योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो किया है, बीजेपी चूंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि अगर यूपीए की सरकार बनती है तो हम इस धारा को समाप्त करेंगे। उस समय बीजेपी ने इसका विरोध किया था। अब बीजेपी को बताना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। सीधे सवाल है, जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल खड़े किए इसका जवाब केंद्र सरकार को, बीजेपी को देना चाहिए। उस समय बीजेपी ने इसका विरोध 2019 के लोकसभा चुनाव के समय किया था। एएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाईकोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है और उसमें यह रिपोर्ट में बात आई है कि हिंसक घटनाओं को अनुपात अस्थायी विस्तार पीड़ितों की दुर्दशा के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता देखी गई है। देखिए, ये रिपोर्ट ठीक है कि वो कह रहे हैं कि हिंसक घटनाओं को लेकर के राज्य सरकार रोकने में नाकामयाब रही या फिर उदासीन रवैया रहा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव हारने के बाद, बुरी तरह से पीटने के बाद, वहाँ पर हिंसक घटनाओं को लेकर के राजनीति कर रही है, ये भी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। अब जनता के द्वारा चुनी गई सरकार बंगाल में काम कर रही है। इसके पहले भी ममता दीदी वहाँ सरकार में थी, लेकिन जब से बीजेपी का बंगाल चुनाव जीतने का प्रेम छलका है, तब से लगातार वहाँ हिंसक घटनाएं घट रही हैं। इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी जिम्मेवार है। ममता दीदी किसी भी लोकतंत्र में किसी भी हिंसात्मक घटना का कोई समर्थन नहीं कर सकता। ये चाल चरित्र बीजेपी का ही है। उन्माद की राजनीति करो, दंगा फसाद हिंसा की राजनीति करके वोटों का ध्रुवीकरण करो। ममता दीदी वहाँ हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार वहाँ पर जिस तरह हिंसा हो रहे हैं, सत्ता में नहीं आई है, इसकी भी दर्द और पीड़ा दिख रही है। तो इस चीज़ को लेकर के, इस मामले को लेकर के मानवाधिकार ने जो टिप्पणी की है, ये टिप्पणी हम समझते हैं कि मानवाधिकार आयोग को भी इस मामले को राजनीति से इतर अलग रखना चाहिए। सरकारें किसी की हो, लेकिन केंद्र की सरकार एक राज्य में जाकर के इस तरह का माहौल खड़ा कर रही है, बना रही है, ये तो सबको पता है। तो इसका ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान के तहत ही काम करे, यही हमारे देश की खूबसूरती है। ये अपना कानून, आरएसएस का कानून न थोपे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं राजेश भूषण, उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिख करके कहा है कि टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए, टीकाकरण बढ़ाया जाए और कोविड